खबर प्रयागराज से है, जहां पे प्रयागराज में अतीक के 8 रिश्तेदारों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जमीन कब्जा करने की बड़ी कार्रवाई हुई है। इसी के साथ साथ 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का भी आरोप है। तो अतीक के गुर्गे और जो रिश्तेदार है वो अभी भी एक्टिव है इलाके में और उनकी ओर से जमीन को कब्जाने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ साथ मोहम्मद सलमान, समीर, नाजिम रहमान समेत 8 लोगों के खिलाफ पूरे मामले में एफआईआर हुई है। पुलिस ने रंगदारी मांगने का भी यहां पर एफआईआर जो है वो किया है और जमीन कब्जाने के साथ साथ 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। मार्च सन 2021 में जो ज़मीनें देखिए कुर्क की गई थी, उस पर कैसे यहाँ पर बड़े बड़े देखिए भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा किया। अतीक के करीबियों ने, रिश्तेदारों ने, जिसको साढ़ू कहा जाता है, जिसका नाम इमरान है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पर पूरी प्लॉटिंग कर दी गई, मकान ये बेच दिया गया। अब उन लोगों का क्या होगा, भोले भाले जिन्हें मकान ये बेचा गया, सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं। देखिए मकान तो ये बेच दिए गए, लोगों ने खरीद लिए। इस पूरी गली में लगभग इसी तरह से जो है अवैध प्लॉटिंग के जरिए, हालांकि यहाँ पर प्रशासन की टीमें पहुंची, भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर पहुंचा। अब देखिए यहाँ के लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन देखिए दूर तक जहाँ तक आपका कैमरा जाएगा, इसी तरह से आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत देखिए इस पूरी ज़मीनों को देखिए कुर्क किया गया था। लेकिन कुछ करीबी रिश्तेदार जो अतीक अहमद थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने इन ज़मीनों पर कब्जा किया। अवैध तरीके से देखिए प्लॉटिंग की गई। यहाँ के लोगों को देखिए जो भोले भाले लोग हैं फंसाया गया, ज़मीनें यहाँ पर बेची गई। लेकिन अब आगे प्रशासन इस पर क्या एक्शन अब लेगा, ये भी अब देखिए सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। क्योंकि डीएम की बात करें, एसडीएम की बात करें, तमाम पुलिस अधिकारी की टीमें यहाँ पर पहुँची और अब ये देख रही हैं कि आखिर कैसे इसके कागज़ को पास करवाया गया, कैसे मकानों को बेचा गया। इस पर भी पूरी निगरानी अब यहाँ पर रखी जा रही है। विजय संतोष के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज। और प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर जुड़ गए हैं। सागर, इस पूरे मामले में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मीनाक्षी, पूरे मामले में बड़े एक्शन की तैयारी है, क्योंकि डीएम ने भी सख्त आदेश अब दिए हैं। देखिए मैं इस समय धूमनगंज थाने के एकदम सामने खड़ा हूं। आसपास कई ऐसे थाने हैं जहां पर कहा जा रहा है कि अतीक के जो गुर्गे लगातार एक्टिव है, उन थानों में लगातार अब एफआईआर अब दर्ज की जा रही है। क्योंकि सन 2001 का देखिए मामला था, जब अतीक जो है जिंदा था। अतीक ने अपने साड़ू के साथ मिलकर देखिए ज़मीन पर यहाँ पर कब्जा किया। ज़मीन पर कब्जा करने के बाद जो वहाँ पर जो असली जो मालिक था ज़मीन का, उसको देखिए बंधक बना लिया गया। बंधक करने के बाद सन 2003 के बाद से लगातार कई लोगों को ज़मीन यहाँ पर बेची गई और ज़मीन बेचने के बाद सन 2003 में देखिए लगभग 8 लोगों को जमीन बेची गई। फिर 3 मार्च 2025 को आरोपी को बंधक बनाया गया, फिर उसे पीटा गया और उससे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई अतीक के साड़ू इमरान की तरफ से। इमरान जो है कई लोगों को जमीनें जो है बंटवारे में बेची है। लेकिन उसके बाद मामला जब प्रकाश में आया, जब योगी सरकार की पुलिस इस समय हरकत में, उसके बाद अब लगातार जो है बड़े एक्शन की तैयारी है कि आखिर कहाँ पर इस तरह से इमरान ने अब प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया है। हमने और कुछ तस्वीरें भेजी है, देखिए जहां पर बोर्ड बाकायदा लगा है कि जमीन जो है ये सरकार की है, संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद अतीक के कई ऐसे गुर्गे हैं, कई ऐसे सहयोगी हैं, कई ऐसे करीबी और रिश्तेदार हैं जो लगातार देखिए जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उन जमीनों की अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। और यही नहीं, जो जमीन के असली मालिक हैं, कई ऐसी भी जमीनें हैं जिनको किडनैप किया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है, जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। ऐसे में पुलिस लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है। यही नहीं, जो आरोपी जो इमरान है, जो लगातार लोगों को धमकियां दे रहा है। खबर प्रयागराज से है, जहां पे प्रयागराज में अतीक के 8 रिश्तेदारों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जमीन कब्जा करने की बड़ी कार्रवाई हुई है। इसी के साथ साथ 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का भी आरोप है। तो अतीक के गुर्गे और जो रिश्तेदार है वो अभी भी एक्टिव है इलाके में और उनकी ओर से जमीन को कब्जाने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ साथ मोहम्मद सलमान, समीर, नाजिम रहमान समेत 8 लोगों के खिलाफ पूरे मामले में एफआईआर हुई है। पुलिस ने रंगदारी मांगने का भी यहां पर एफआईआर जो है वो किया है और जमीन कब्जाने के साथ साथ 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। मार्च सन 2021 में जो ज़मीनें देखिए कुर्क की गई थी, उस पर कैसे यहाँ पर बड़े बड़े देखिए भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा किया। अतीक के करीबियों ने, रिश्तेदारों ने, जिसको साड़ू कहा जाता है, जिसका नाम इमरान है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पर पूरी प्लॉटिंग कर दी गई, मकान ये बेच दिया गया। अब उन लोगों का क्या होगा, भोले भाले जिन्हें मकान ये बेचा गया, सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं। देखिए मकान तो ये बेच दिए गए, लोगों ने खरीद लिए। इस पूरी गली में लगभग इसी तरह से जो है अवैध प्लॉटिंग के जरिए, हालांकि यहाँ पर प्रशासन की टीमें पहुंची, भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर पहुंचा। अब देखिए यहाँ के लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन देखिए दूर तक जहाँ तक आपका
कैमरा जाएगा इसी तरह से आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत देखिए इस पूरी ज़मीनों को देखिए कुर्क किया गया था, लेकिन कुछ करीबी रिश्तेदार जो अतीक अहमद थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने इन ज़मीनों पर कब्जा किया, अवैध तरीके से देखिए प्लॉटिंग की गई। यहाँ के लोगों को देखिए जो भोले भाले लोग हैं फंसाया गया, ज़मीनें यहाँ पर बेची गई। लेकिन अब आगे प्रशासन इस पर क्या एक्शन अब लेगा, ये भी अब देखिए सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं, क्योंकि डीएम की बात करें, एसडीएम की बात करें, तमाम पुलिस अधिकारी की टीमें यहाँ पर पहुँची और अब ये देख रही हैं कि आखिर कैसे इसके कागज़ को पास करवाया गया, कैसे मकानों को बेचा गया, इस पर भी अब पूरी निगरानी अब यहाँ पर रखी जा रही है। विजय संतोष के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज। और प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर जुड़ गए हैं। सागर, इस पूरे मामले में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मीनाक्षी पूरे मामले में बड़े एक्शन की अब तैयारी है, क्योंकि डीएम ने भी सख्त आदेश अब दिए हैं। देखिए मैं इस समय धूमनगंज थाने के एकदम सामने खड़ा हूं। आसपास कई ऐसे थाने हैं जहां पर कहा जा रहा है कि अतीक के जो गुर्गे लगातार एक्टिव हैं, उन थानों में लगातार अब एफआईआर अब दर्ज की जा रही है, क्योंकि सन 2001 का देखिए मामला था जब अतीक जो है जिंदा था। अतीक ने अपने साड़ू के साथ मिलकर देखिए ज़मीन पर यहाँ पर कब्जा किया। ज़मीन पर कब्जा करने के बाद जो वहाँ पर जो असली जो मालिक था ज़मीन का, उसको देखिए बंधक बना लिया गया। बंधक करने के बाद सन 2003 के बाद से लगातार कई लोगों को ज़मीन यहाँ पर बेची गई और ज़मीन बेचने के बाद सन 2003 में देखिए लगभग 8 लोगों को जमीन बेची गई। फिर 3 मार्च 2025 को आरोपी को बंधक बनाया गया, फिर उसे पीटा गया और उससे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई अतीक के साड़ू इमरान की तरफ से। इमरान जो है कई लोगों को जमीनें जो है बंटवारे में बेची है, लेकिन उसके बाद मामला जब प्रकाश में आया, जब योगी सरकार की पुलिस इस समय हरकत में, उसके बाद अब लगातार जो है बड़े एक्शन की अब तैयारी है कि आखिर कहां पर इस तरह से इमरान ने अब प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया है। हमने और कुछ तस्वीरें भेजी है, देखिए जहां पर बोर्ड बाकायदा लगा है कि जमीन जो है ये सरकार की है, संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद अतीक के कई ऐसे गुर्गे हैं, कई ऐसे सहयोगी हैं, कई ऐसे करीबी और रिश्तेदार हैं जो लगातार देखिए जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उन जमीनों की अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। और यही नहीं, जो जमीन के असली मालिक हैं, कई ऐसी भी जमीनें हैं जिनको किडनैप किया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है, जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। ऐसे में पुलिस लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है। यही नहीं, जो आरोपी जो इमरान है, जो लगातार लोगों को धमकियां दे रहा है। खबर प्रयागराज से है, जहां पे प्रयागराज में अतीक के 8 रिश्तेदारों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जमीन कब्जा करने की बड़ी कार्रवाई हुई है। इसी के साथ साथ 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का भी आरोप है। तो अतीक के गुर्गे और जो रिश्तेदार है वो अभी भी एक्टिव है इलाके में और उनकी ओर से जमीन को कब्जाने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ साथ मोहम्मद सलमान, समीर, नाजिम रहमान समेत 8 लोगों के खिलाफ पूरे मामले में एफआईआर हुई है। पुलिस ने रंगदारी मांगने का भी यहां पर एफआईआर जो है वो किया है और जमीन कब्जाने के साथ साथ 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। मार्च सन 2021 में जो ज़मीनें देखिए कुर्क की गई थी, उस पर कैसे यहाँ पर बड़े बड़े देखिए भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा किया। अतीक के करीबियों ने, रिश्तेदारों ने, जिसको साड़ू कहा जाता है, जिसका नाम इमरान है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पर पूरी प्लॉटिंग कर दी गई, मकान ये बेच दिया गया। अब उन लोगों का क्या होगा, भोले भाले जिन्हें मकान ये बेचा गया, सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं। देखिए मकान तो ये बेच दिए गए, लोगों ने खरीद लिए। इस पूरी गली में लगभग इसी तरह से जो है अवैध प्लॉटिंग के जरिए, हालांकि यहाँ पर प्रशासन की टीमें पहुंची, भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर पहुंचा। अब देखिए यहाँ के लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन देखिए दूर तक जहाँ तक आपका कैमरा जाएगा इसी तरह से आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत देखिए इस पूरी ज़मीनों को देखिए कुर्क किया गया था, लेकिन कुछ करीबी रिश्तेदार जो अतीक अहमद थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने इन ज़मीनों पर कब्जा किया, अवैध तरीके से देखिए प्लॉटिंग की गई। यहाँ के लोगों को देखिए जो भोले भाले लोग हैं फंसाया गया, ज़मीनें यहाँ पर बेची गई। लेकिन अब आगे प्रशासन इस पर क्या एक्शन अब लेगा, ये भी अब देखिए सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं, क्योंकि डीएम की बात करें, एसडीएम की बात करें, तमाम पुलिस अधिकारी की टीमें यहाँ पर पहुँची और अब ये देख रही हैं कि आखिर कैसे इसके कागज़ को पास करवाया गया, कैसे मकानों को बेचा गया, इस पर भी अब पूरी निगरानी अब यहाँ पर रखी जा रही है। विजय संतोष के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज। और प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर जुड़ गए हैं। सागर, इस पूरे मामले में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मीनाक्षी पूरे मामले में बड़े एक्शन की अब तैयारी है, क्योंकि डीएम ने भी सख्त आदेश अब दिए हैं। देखिए मैं इस समय धूमनगंज थाने के एकदम सामने खड़ा हूं। आसपास कई ऐसे थाने हैं जहां पर कहा जा रहा है कि अतीक के जो गुर्गे लगातार एक्टिव हैं, उन थानों में लगातार अब एफआईआर अब दर्ज की जा रही है, क्योंकि सन 2001 का देखिए मामला था जब अतीक जो है जिंदा था।
अतीक ने अपने साड़ू के साथ मिलकर देखिए जमीन पर यहाँ पर कब्जा किया। जमीन पर कब्जा करने के बाद जो वहां पर जो असली जो मालिक था जमीन का उसको देखिए बंधक बना लिया गया। बंधक करने के बाद सन 2003 के बाद से लगातार कई लोगों को जमीन यहाँ पर बेची गई और जमीन बेचने के बाद सन 2003 में देखिए लगभग ही 8 लोगों को जमीन बेची गई। फिर 3 मार्च 2025 को आरोपी को बंधक बनाया गया, फिर उसे पीटा गया और उससे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई अतीक के साड़ू इमरान की तरफ से। इमरान जो है कई लोगों को जमीनें जो है बंटवारे में बेची है, लेकिन उसके बाद मामला जब प्रकाश में आया, जब योगी सरकार की पुलिस इस समय हरकत में, उसके बाद अब लगातार जो है बड़े एक्शन की अब तैयारी है कि आखिर कहां पर इस तरह से इमरान ने अब प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया है। हमने और कुछ तस्वीरें भेजी है, देखिए जहां पर बोर्ड बाकायदा लगा है कि जमीन जो है ये सरकार की है, संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद अतीक के कई ऐसे गुर्गे हैं, कई ऐसे सहयोगी हैं, कई ऐसे करीबी और रिश्तेदार हैं जो लगातार देखिए जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उन जमीनों की अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। और यही नहीं, जो जमीन के असली मालिक हैं, कई ऐसी भी जमीनें हैं जिनको किडनैप किया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है, जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। ऐसे में पुलिस लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है। यही नहीं, जो आरोपी जो इमरान है, जो लगातार लोगों को धमकियां दे रहा है,